नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और शाम को 7 बजे आपको ये सेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। वोकैबुलरी ड्रिल एक नया फीचर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। हम बेसिक जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ में वोकैबुलरी भी देखते हैं और ये सारे वर्ड्स आज के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएंगे। अनवेल शब्द का मतलब आप नोट करिए, पर्दा हटाने को बोलते हैं। वेल होता है, पर्दा होता है। पर्दा हटाने का मतलब अनावरण करना कह सकते हो आप। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि कोई चीज़ है उसको अनकवर्ड कर दिया है आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा जो भी कंटेक्स्ट उसका हो, और हम जब पढ़ेंगे आर्टिकल तो अच्छे से आप क्लियर भी हो जाएगा। वैसल का मतलब कोई बड़ी जहाज या नाव के लिए है। अब बिग शिप और बोट जो होता है उसके लिए वैसल यूज करते हैं। बीरीव्ड का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई जो नज़दीकी व्यक्ति रिलेटिव उसको खो दिया हो, जो मर चुका हो उसके साथ वाला कोई, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं बीरीव्ड। ठीक है, अगर किसी साथ वाले व्यक्ति का देहांत हो गया तो उस व्यक्ति को जो कि उस रिलेटेड था फिलहाल है, शोकाकुल, शोक संतप्त, इसको बोलते हैं बीरीव्ड। इन्वेंट्री का मतलब होता है कोई भी जैसे इंडस्ट्री वगैरह है, उस इंडस्ट्री का पूरा गुड्स कितना है उसकी लिस्ट को बोलते हैं इन्वेंट्री। एक प्रकार से पूरा स्टोरेज कितना है उसे आप इन्वेंट्री बोलते हैं। और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है संपूर्ण, पूरी चीज़ों को मिलाकर, एंटायर, कंप्लीट, उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, द डैश डू नॉट ऑलवेज नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ये जो चीज़ है इनकी मतलब कभी हमेशा केयर किए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हैं जो उनकी हमेशा केयर किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, इन्वेंट्री जो है वो तो लगा नहीं सकते आप, क्योंकि इन्वेंट्री की केयर किए जाने की आवश्यकता नहीं है, बनेगा नहीं। वैसे तो बन सकता है, कोई खास इन्वेंट्रीज करना पड़ेगा फिर मुझे इसको, ठीक है, इन्वेंट्रीज करना पड़ेगा। और वैसे नहीं बनेगा ये सेंटेंस, क्योंकि ये कह रहा है कि इनकी देखभाल किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे ये द प्लस जो भी है वो एक सब्जेक्ट बन जाए। तो इसके लिए बीरीव्ड लगा सकते हैं कि जो शोक संतप्त व्यक्ति होते हैं, मतलब द प्लस एडजेक्टिव करके इसने क्या कर दिया है, इसको प्लूरल नाउन बना दिया है। ठीक है, तो द बीरीव्ड का मतलब हो गया वो सभी लोग जो शोक संतप्त हैं, उनकी मतलब हमेशा देखभाल किए जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड सेंटेंस में आ जाइए, द प्रेसिडेंट्स न्यू पॉलिसी, जो राष्ट्रपति की नई नीति है, वॉज डैश एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस नई नीति को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। क्या किया गया, आपको वर्ब लगानी है, तो इन्वेंट्री नहीं आएगा, बीरीव्ड हमने ले लिया है, कॉम्प्रहेंसिव वर्ब है नहीं, वैसल वर्ब है नहीं, एक ही बचा अनवेल। अनवेल किया गया तो वॉज दे रखा है, तो पैसिव वॉइस है तो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो आप इसको क्या कर देंगे, अनवेल्ड। तो अनवेल्ड किया गया, इसका मतलब क्या है, इसका अनावरण किया गया, नई पॉलिसी जारी की गई, यूं कह सकते हो। तीसरा है, आवर डैश ऑफ यूज्ड कार्स इज द बेस्ट इन टाउन। हमारा जो यूज्ड कार्स मतलब जो सेकंड हैंड कार्स होती है, उनका हमारे पास एक प्रकार से पूरा स्टोरेज है और बेस्ट किस्म का है पूरे टाउन में। तो आवर इन्वेंट्री आ जाएगा यहाँ पे। इन्वेंट्री का मतलब बताया था मैंने, जो पूरा सामान होता है उसकी लिस्ट को बोलते हैं इन्वेंट्री। न्यूजीलैंड नेवी वेसल, ये मैंने आपको करके दिया है पहले से, ताकि आपको पता लगे कैसे करना है। तो वेसल यहाँ पे आ चुका है, तो एक ही बचा फिर कॉम्प्रहेंसिव आ जाएगा। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो विस्तृत हो, जो सबको कवर करता हो, तो कॉम्प्रहेंसिव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव 5 नंबर में। तो ये एक वोकैबुलरी ड्रिल हमने किया। ड्रिल का मतलब अभ्यास होता है। तो यहाँ आपने 5 वर्ड्स देखे हैं और ये 5 वर्ड्स आपको आर्टिकल में भी मिलेंगे, तो बड़े बेहतर तरीके से आपको ये वर्ड समझ में आ जाएंगे। आप बस रिवीजन करते जाना। और देखिए आगे आगे मैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड करूंगा इस चैनल पर, आप बस दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और बहुत सारे लोग जुड़ें। मैं चाहता हूं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पे हों, ताकि उनको क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है वो समझ में तो आए, वो कम से कम समझे तो सही कि न्यूज़पेपर पढ़ने से होता क्या है। तो एकमात्र ये न्यूज़ चैनल मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग करवाता हूँ। 2 चैनल और भी हैं, एक बैंकिंग मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पे बिजनेस न्यूज़ पर डे आपको 6 बजे मिल जाती है। एक हमारा चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर है, जो बेस हमारा जो सबसे मुख्य चैनल है, उसमें हम लोग शाम को 5 बजे डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल। मॉर्निंग में उसी के बेसिस पर एक टेस्ट होता है, रिवीजन होता है। तो तीनों चैनल्स पर न्यूज़पेपर के अलावा कुछ नहीं चल रहा, न्यूज़पेपर चल रहे हैं। कभी कभार चैनल पर मैं आपको कॉमन एरर या वोकैबुलरी भी डिस्कस कर लेंगे, वोकैबुलरी मैंने साथ में ले लिया इसके, ऐसे भी डिस्कस करेंगे और तरीके से डिस्कस करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि बस आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करें एग्जाम में और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। चलो बात करते हैं आज के आर्टिकल की, जो मैंने द हिंदू से लिया है। तो देखिए ये आर्टिकल है, सिचुएशन इन एलजी प्लांट एरिया अंडर कंट्रोल। ये आपको ध्यान है कि गैस लीक अभी कुछ दिनों पहले विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखा गया था, उसी के बारे में आर्टिकल है। सिचुएशन का मतलब स्थिति, इन का मतलब में, एलजी प्लांट एरिया का मतलब जहां पर एलजी प्लांट लगा हुआ था उस क्षेत्र में, अंडर कंट्रोल मतलब नियंत्रण में है। तो एलजी प्लांट एरिया में स्थिति नियंत्रण में है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है,
कंपनी मैनेजमेंट अनवेल सपोर्ट मेजर्स फॉर गैस लीक अफेक्टेड पीपल। कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी का जो एलजी पॉलीमर कंपनी है उसका जो मैनेजमेंट है, अनवेल का मतलब बताया उजागर करना, क्या कह सकते हो कि सामने लेकर आना, डिस्प्ले करना। सपोर्ट मेजर्स का मतलब, सपोर्ट का मतलब साथ, मेजर्स का मतलब होता है स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं कि सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप अब चल रही है, उन चीज़ों को यहाँ पे उजागर किया है। फॉर गैस लीक अफेक्टेड पीपल, किसके लिए ये मेजर्स हैं? जो गैस लीक से प्रभावित लोग थे। पीपल यहाँ पे नाउन हुआ, अफेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, प्रभावित लोग, ठीक है। तो गैस लीक से जो प्रभावित लोग थे उनके लिए सपोर्ट मेजर्स को अनवेल किया है। यहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट ने बताया है कि हम कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे चलने वाले हैं उनका सपोर्ट करने के लिए। अब चलो बात करते हैं विस्तार से इस आर्टिकल की। तो कह रहा है कि द एलजी पॉलीमर्स मैनेजमेंट ऑन थर्सडे सेट द प्लांट एट आर वेंकटपुरम रिमेंड कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय ऑल मेजर्स। तो एलजी पॉलीमर्स मैनेजमेंट, ये तो पूरा नाम हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऑन थर्सडे, ये डे हो, आपका टाइम हो गया, तो ये एडवर्ब है। टाइम बताने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। देखो हर एक आर्टिकल में एक ना एक चीज़ नई आपको मिल जाती है, ग्रामर में भी। उस चीज़ को आप जरूर से दिमाग में रखें, उस चीज़ को नोटबुक में नोट रखें। तो ऑन थर्सडे जब डेट, अब जो टाइम बताता है कोई भी, तो उसको बोलते हैं हम क्या? उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो एलजी पॉलीमर्स जो है मैनेजमेंट है, उसने गुरुवार को कहा द प्लांट, प्लांट मतलब ये एलजी पॉलीमर्स प्लांट एट आर वेंकटपुरम, ये कहाँ पे है? स्थान के लिए एट लग रहा है, इस स्थान पर है। रिमेंड, वो रहा। कंप्लीटली कंट्रोल्ड, पूरी तरीके से कंट्रोल्ड रहा। कंप्लीटली एडवर्ब है, कंट्रोल यहाँ पे वर्ब है। बाई ऑल मेजर्स, सभी तरीकों से, सभी स्टेप्स से, सभी चीज़ों से देखें तो कंट्रोल रहा। तो कह रहा है कि एलजी पॉलीमर्स मैनेजमेंट ने थर्सडे को बताया कि भी आर वेंकटपुरम में जो हमारा प्लांट है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आगे देखिए, रिएक्टिंग ओवर द May 7 इंसिडेंट विच क्लेम्ड 12 lives and affected many, the company said we have begun the transportation of the styrene monomer inventory within the plant as well as in the tanks at the Visakhapatnam port by vessels to South Korea to prevent and eliminate all risk factors। देखो कह रहा है कि भाई रिएक्टिंग ओवर द May 7 इंसिडेंट, रिएक्टिंग का मतलब प्रतिक्रिया देते हुए। जब किसी सेंटेंस में शुरुआत में आईएनजी फॉर्म से वर्ब दे रखी हो और उसका हिंदी अर्थ करते समय आप कंटिन्यूअस एक्शन में दर्शाएं ऐसा करते हुए, ऐसा कुछ हो, तो क्या बोलते हैं? इसका मतलब कि रिएक्टिंग ओवर द May 7 इंसिडेंट, तो 7 मई को जो ये घटना घटी थी उसको रिएक्ट करते हुए, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए। घटना कौन सी है? विच लगाया है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने 12 जिंदगियां यहाँ पे क्लेम की। याद रखिए, कभी लाइव्स के लिए क्लेम आया, इसका मतलब वो जिंदगियां ली है, या फिर कहें कि जिंदगियां ले ली है, जिंदगियां खत्म कर दी है, ये मतलब होता है फिर क्लेम का। वैसे क्लेम का दावा करना होता है। तो कह रहा है कि 7 मई का जो घटनाक्रम था जिसने 12 जिंदगियां यहाँ पे ली एंड अफेक्टेड मैनी, और बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी किया। द कंपनी सेड, कंपनी ने कहा, द कंपनी आ रहा है क्योंकि इसी कंपनी की बात है। वी हैव बिगन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टायरन मोनोमर इन्वेंट्री, हम उन्होंने कहा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया है, हमने शुरुआत कर दी है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या चीज़? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। मतलब जो स्टायरिन के कारण वहाँ पे ये घटना घटी थी, वो स्टायरिन जो है, वो लीकेज जो हुआ था, उस स्टायरिन को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया, भेजना शुरू कर दिया। और ट्रांसपोर्टेशन किसका है? तो ये स्टायरिन मोनोमर का है, ये पदार्थ का नाम है। इन्वेंट्री का मतलब होता है पूरा सामान, है ना, पूरे कंप्लीट गुड्स जो हैं। विद इन द प्लांट मतलब प्लांट के भीतर जितने भी इन्वेंट्री है, एज वेल एज इन द टैंक्स, और टैंक्स में जो भी हैं वो भी। एट द विशाखापट्टनम पोर्ट, ये कहाँ पे है टैंक? विशाखापट्टनम पोर्ट पे। पोर्ट का मतलब बंदरगाह कह दीजिए। बाई वेसल्स, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? वेसल्स के द्वारा। वेसल्स क्या पढ़ के आए हैं अपन? बड़ी बोट या बड़ी शिप को बोलते हैं। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? साउथ कोरिया भेज रहे हैं। किसके लिए? टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट ऑल रिस्क फैक्टर। एलिमिनेट का मतलब हटाना, प्रिवेंट का मतलब रोकना, तो रोकने के लिए, एंड और एलिमिनेट मतलब हटाने के लिए, ऑल रिस्क फैक्टर्स का मतलब जितने भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, खतरे के कारण हो सकते हैं, उन सबको हटाने के लिए। रिपीट कर रहा हूं, क्या कहना चाह रहे हैं कि 7 मई की जो घटनाक्रम है, जो जिसने 12 जिंदगियां यहाँ पे खत्म कर दी थी और बहुतों को प्रभावित किया था, उस घटना पर रिएक्शन देते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए कंपनी ने कहा है कि वी हैव बिगन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टायरन मोनोमर, कि हमने स्टायरन मोनोमर का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया है। इस इन्वेंट्री का, इस सामान का, इस स्टॉक पाइल का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया है, जो प्लांट में था और साथ में टैंक में था विशाखापट्टनम पोर्ट में। किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है? वेसल्स के द्वारा, मतलब जहाज के द्वारा, समुद्री जहाज के द्वारा। कहाँ पर भेज रहे हैं? साउथ कोरिया। किस लिए भेज रहे हैं? कि जितने भी खतरे के कारण हैं उन सबको रोकने और उनको हटाने के लिए। आगे देखो, इन एन ऑफिशियल रिलीज द कंपनी सेड अ टीम ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम इट्स सियोल हेडक्वार्टर्स
arrived at the plant on Wednesday. The team is investigating the cause of the incident. इन एन ऑफिशियल रिलीज, इन का मतलब में, एन का मतलब एक, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक, रिलीज का मतलब कोई भी न्यूज उन्होंने दी थी, ये आधिकारिक रिलीज हो गया। तो आधिकारिक रूप से जो न्यूज आई उसके अनुसार द कंपनी सेड, कंपनी ने कहा, अ टीम ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम, किसकी, ऑफ लगा के मतलब कहा के या की, टेक्निकल एक्सपर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की, कहाँ से, सियोल हेडक्वार्टर से, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वहाँ के हेडक्वार्टर से अराइव्ड, वो पहुंची, कहाँ पर पहुंची है, तो अराइव्ड में एट लगता है, अराइव के साथ इन भी लगता है अगर बड़ा भूभाग हो तो। ये देखो प्लांट की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक किसी एक प्लेस की बात कर रहा है, इसलिए एट लग रहा है, वरना ये होता भारत में पहुंची तो इन इंडिया आता, ठीक है। ऑन वेंसडे, वेंसडे को, तो क्या कह रहा है कि भाई ऑफिशियल रिलीज में जानकारी मिली कि एक टीम जो है टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, वो सियोल हेडक्वार्टर से उस प्लांट में पहुंची वेंसडे को। द टीम इज इन्वेस्टिगेटिंग द कोज ऑफ इंसिडेंट, द टीम मतलब जो टीम पहुंची है वो वाली, तो निश्चित हो गया, दय लग गया। इज इन्वेस्टिगेटिंग मतलब जांच पड़ताल कर रही है, किसकी, द कोज ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना के कारण की जांच पड़ताल वो टीम कर रही है। आगे आ जाइए, आगे कह रहा है, We have already been supporting responsible rehabilitation, which is the main objective, it said. अब यहाँ पे ये जो it said है वो टीम के लिए आ रहा है। We have already been supporting, हम पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं। Responsible rehabilitation, जो भी मतलब जरूरी, rehabilitation मतलब पुनर्वास, फिर से चीज़ों को सामान्य बनाने के प्रोसेस को rehabilitation कहा है। तो we have already been सपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबल रिहेबिलिटेशन, हम पहले से पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं। विच यहाँ पे आ रहा है रिहेबिलिटेशन के लिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और एक याद रखना कि कॉमा लगकर अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो विच एक ऑप्शन होता है, दैट नहीं लगता इस केस में, ठीक है। कॉमा लगा के दैट नहीं लगेगा, विच लगेगा, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो कुछ भी हुआ उसको फिर से सामान्य किया जाए। LG पॉलीमर्स इंडिया हैज आइडेंटिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट मेजर्स टू रिजॉल्व द सिचुएशन क्विकली एंड रेस्पॉन्सिबली। तो क्या कह रहा है, LG पॉलीमर्स इंडिया, ये कंपनी का नाम है, हैज आइडेंटिफाइड, इसने पहचाना है, आइडेंटिफाई किया मतलब पहचान लिया है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉम्प्रहेंसिव हम क्या पढ़ के आए हैं, विस्तृत, संपूर्ण, एंटायर, कंप्लीट। सपोर्ट मेजर्स का मतलब है जो भी सपोर्ट करने के जो भी स्टेप्स हैं वो किसके लिए, टू रिजॉल्व द सिचुएशन, इस स्थिति को रिजॉल्व करने के लिए, इस स्थिति को जो कॉम्प्लिकेशन सुलझाने के लिए। क्विकली मतलब बहुत जल्दी, एंड रेस्पॉन्सिबल मतलब बहुत जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से। चूंकि रिजॉल्व यहाँ पे वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एक एडवर्ब तो ये लग गया, और एंड के दोनों और चीजें सेम होती है, जब ये एडवर्ब लग गया तो रेस्पॉन्सिबली भी एडवर्ब आ गया। तो कह रहा है कि LG पॉलीमर्स इंडिया ने उन सपोर्ट मेजर्स की पहचान कर ली है जिनसे ये सिचुएशन को बहुत जल्दी और जिम्मेदारियापूर्ण तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आगे कह रहा है, मीडिया रिलीज फ्रॉम द कंपनी सेड अ स्पेशल टास्क फोर्स वाज करंटली सपोर्टिंग द bereaved families and those affected by the gas leak and visiting them at the hospitals and their homes. अब मीडिया रिलीज का मतलब मीडिया में एक जानकारी दी गई, समाचार दिया गया, फ्रॉम द कंपनी, कंपनी की तरफ से, सेड उसमें क्या कहा, तो मीडिया रिलीज किसकी तरफ से आया था, इसकी तरफ से, सब्जेक्ट तो ये हो गया, इसका क्रिया हो गई सेड, इसने कहा, अ स्पेशल टास्क फोर्स, एक विशेष टास्क फोर्स, वॉज करंटली सपोर्टिंग, वो वर्तमान में सपोर्ट कर रही है। चूंकि इसने सेड कहा है, पास्ट की बात है, इसलिए सब कुछ पास्ट में ले गए हैं, वरना ये वाक्य इज ही रहा होगा, वॉज नहीं रहा होगा। लेकिन अब नरेशन में सीखते हैं ये चीजें कि जब कंजंक्शन से पहले या फिर एक क्लोज में सेकेंड फॉर्म आ चुकी होती है जो मेन क्लोज है, फिर आगे वाला क्लोज भी पास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो कंपनी ने यहां कहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो वर्तमान में सपोर्ट कर रहा है किसको, bereaved families, bereaved family मतलब वो परिवार जिनके कोई अपने खो गए हैं, वो उनके अपनों की मृत्यु हो चुकी है, वो उन फैमिलीज को, ठीक है। bereaved हमने पढ़ा था, एडजेक्टिव है, फैमिलीज यहाँ पे नाउन है। एंड दोज अफेक्टेड बाय द गैस लीक, और उनकी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं जो कि गैस लीक से प्रभावित हुए हैं, अफेक्टेड प्रभावित हुए हैं किससे, गैस लीक के द्वारा। एंड विजिटिंग दैम, और उनको मिल रहे हैं, जाकर मिल रहे हैं। विजिट यहाँ पे अगर वर्ब है तो देखो आगे कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो विजिट जब वर्ब के रूप में आएगा तो प्रपोजिशन नहीं लगता है। एट द हॉस्पिटल्स, विजिट कहाँ कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स का, एंड देयर होम्स, और घर जाकर मिल रहे हैं उनसे। तो कह रहा है कि कंपनी की तरफ से एक जो मीडिया रिलीज आया था उसमें कहा गया कि हम लोग करंट में जो भी शोक संतप्त परिवार हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अफेक्टेड हैं गैस लीक से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मिलके आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में और उनके घरों में जाके मिलके आ रहे हैं। आगे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे, ऊपर तो एक अलग न्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ये पढ़ते हैं इस आर्टिकल का। फूड एंड मेडिकल सर्विसेज हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द रिटर्निंग रेजिडेंट्स। फूड मतलब भोजन, मेडिकल से मतलब जो भी दवाई वगैरह की सुविधाएं, हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड उनको ऑर्गेनाइज किया गया, पैसिव वॉइस हो गया, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म, जहां भी है पैसिव होएगा, उनको ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द रिटर्निंग रेजिडेंट्स, किन के लिए, जो वापस लौटने वाले रेजिडेंट्स हैं उनके लिए।
वेरियस सपोर्ट एक्टिविटीज सच एज सप्लाइंग मेडिकल एंड हाउस होल्ड गुड्स एंड सैनिटेशन ऑफ होम्स वुड बी कंटिन्यूड, इट सेड। वेरियस का मतलब विभिन्न, सपोर्ट एक्टिविटीज मतलब साथ देने वाली क्रियाएं, सपोर्ट का साथ, एक्टिविटीज क्रियाएं, तो वेरियस आ गया तो प्लूरल आएगा, तो विभिन्न जो साथ देने वाली क्रियाएं हैं, जैसे कि सच मतलब एग्जांपल किया जाता, जैसे कि सप्लाइंग मेडिकल एंड हाउस होल्ड गुड्स, सप्लाइंग का मतलब सप्लाई करना, मेडिकल मतलब औषधि का, एंड हाउस होल्ड गुड्स मतलब घर के सामान का, एंड सैनिटेशन ऑफ होम्स का मतलब घर की स्वच्छता का, वुड बी कंटिन्यूड या जारी रहेगा, इट सेड इसने कहा। तो कह रहा है कि भाई भिन्न भिन्न जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मेडिकल और हाउस होल्ड गुड्स को सप्लाई करना, दवाइयाँ पहुँचाना, घर का ज़रूरी सामान पहुँचाना और घरों के साफ सफाई रखना, स्वच्छता रखना, ये कंटिन्यू रहेगा, इट सेड इस टीम ने कहा। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलते हैं कल एक नए सेशन में ठीक शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।